गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जो प्रेसिडेंट के फाइनेंशियल पावर्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। इन द बिगनिंग ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर द प्रेसिडेंट विल गेट डिटेल्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर टेबल्ड इन बोथ ऑफ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। फाइनेंशियल जो ईयर होता है, वित्तीय वर्ष की शुरुआत के अंदर जो राष्ट्रपति है वो आय और व्यय संबंधी सारी जो डिटेल होता है, पूरा विवरण है, वो दोनों सदनों के एक साथ जो है हुआता है। द मनी बिल एंड द डिमांड फॉर ग्रांट्स कांट बी प्रपोज इन लोकसभा विदाउट द परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। और बिल विधेयक संबंधी और जो अनुदान संबंधी मांगे हैं वो लोकसभा में बिना राष्ट्रपति के परमिशन के प्रस्तावित नहीं हो सकती हैं। अगली जो पावर है वो जुडिशियल पावर है। द थ्योरी फ्रीडम ऑफ जुडिशरी इज अडोप्टेड बाय आर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान के द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका का सिद्धांत अपनाया गया है। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। और हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति करते हैं। द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट इज जेंटल रिगार्डिंग द रूल्स रिलेटेड टू द वर्क ऑर्डर ऑफ द कोर्ट मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। और इसके साथ साथ जितने भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो कार्य करने के आदेश होते हैं तो उसमें राष्ट्रपति के जो है नियम संबंधी द प्रेसिडेंट इज जेंटल रिगार्डिंग द रूल्स रिलेटेड टू द वर्क ऑर्डर ऑफ द कोर्ट मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो यानी जितने भी काम होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के होते हैं तो उन पे राष्ट्रपति की सहमति है वो आवश्यक है। द प्रेसिडेंट रिसीव येट अनदर इम्पोर्टेंट पावर ऑफ क्लेमेंसी। और इसके साथ साथ जो है राष्ट्रपति को क्षमा दान की भी एक महत्वपूर्ण शक्ति प्राप्त है। इंक्लूडिंग जुडिशियल पावर द पावर टू पार्डन और रिप्रोवाइड द पीपल हु हैव बीन सेंटेंस्ड ऑलरेडी इज ऑल्सो पोसेस्ड बाय हिम। और इसके अंदर जो न्यायिक शक्ति है उसमें उसको क्षमा दान की या किसी भी सज़ा को स्थगित करने की शक्ति है वो प्राप्त है। जिस भी व्यक्ति को पहले से जैसे मृत्युदंड दिया गया हो या किसी को आजीवन मृत्यु की सज़ा दी जा रही है तो उसको वो रोक सकता है या उसको पूरी तरीके से क्षमा दान भी कर सकता है। तो ये जो है एलिमेंसी की जो पावर है वो राष्ट्रपति के पास में है। अब हम देखेंगे कि राष्ट्रपति की जो इमरजेंसी पावर है, आपातकालीन शक्तियाँ हैं, वो कौन सी हैं। हमने अभी तक जो जनरल पावर्स के बारे में पढ़ा है, अब हम जो राष्ट्रपति की इमरजेंसी पावर है उसके बारे में देखेंगे। द प्रेसिडेंट इज एम्पावर्ड विद द स्पेशल पावर्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इन द केस ऑफ इमरजेंसी। आपातकाल के अंदर राष्ट्रपति को है संविधान विशिष्ट शक्तियाँ प्रदान करता है। द पोजीशन ऑफ इमरजेंसी प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन एट प्रेजेंट टाइम आर एज फॉलो। भारत में जो इमरजेंसी पावर्स हैं वो निम्न है। इमरजेंसी प्रोविजन एट द टाइम ऑफ वार, फॉरेन इन्वेजन एंड होम अनरेस्ट। आपातकालीन का प्रावधान है जब देश के अंदर युद्ध की स्थिति हो या विदेशी आक्रमण की या फिर आंतरिक अशांति की जो स्थिति होती है तो उसमें डिक्लेरेशन होती है। इसमें मेथड ऑफ डिक्लेरेशन की उद्घोषणा की विधि क्या है। इसमें जो राष्ट्रपति को है 3 प्रकार के मिले हैं, 352, 356 और 360। ये 3 आर्टिकल्स हैं जिनके तहत वो आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। सबसे पहले है आर्टिकल 352 of the original constitution had the arrangement that if the president observed about the danger to peace and normalcy in India or in any part, then after the development of this type of situation in reality or about the apprehensions of it, the president could declare the emergency even without the approval of the parliament। यदि आर्टिकल 352 के तहत हमारे संविधान में, मूल संविधान में, ठीक है, ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन था, तो उसमें ये प्रावधान किया गया था कि यदि राष्ट्रपति को ये लगता है कि देश की शांति और सुरक्षा को खतरा है या उसके किसी हिस्से में ऐसा कुछ होने की आशंका है तो वो आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ दिस टाइप ऑफ सिचुएशन इन रियलिटी, और यदि इस प्रकार की स्थिति वास्तव में हो जाती है और अबाउट द एप्रीहेंशन या उसको ऐसा होने की आशंका होती है, द प्रेसिडेंट कुड डिक्लेयर द इमरजेंसी। तो राष्ट्रपति है वो देश में आपातकाल की घोषणा कर सकता है इवन विदाउट द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट, यानी संसद की सहमति के बिना भी वो कर सकता है। दिस अरेंजमेंट लास्ट फॉर 2 months एंड आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट गवर्नमेंट कैन रिटेन इट टिल रिक्वायर्ड। और ये जो
उद्घोषणा होती है ये 2 महीने तक प्रभावित रह सकती है और इसके बाद में जो है संसद की सहमति के बाद में इसको और अधिक भी आवश्यकता हो तो बढ़ा सकती है। बट आफ्टर 44th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रोविजन इन दिस रिगार्ड एज फॉलो। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के बाद में इसमें जो ये आपातकाल की घोषणा है इसमें कुछ परिवर्तन है वो किए गए हैं जो कि निम्न है। इसमें जो फर्स्ट, दिस काइंड ऑफ इमरजेंसी कैन नो बी डिक्लेयर्ड ओनली आफ्टर द एप्रीहेंशन ऑफ वॉर, एक्सटर्नल इन्वेजन और द आर्म रिबेलियन। इस प्रकार की आपातकाल की घोषणा है केवल युद्ध की आशंका, बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं हो सकती। द इमरजेंसी कुड नॉट बी डिक्लेयर्ड इन द नेम ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस। ये जो आपातकाल है यानी युद्ध के स्थिति में हो सकता है, लेकिन आंतरिक अशांति के नाम पे जो सिर्फ आपातकाल की घोषणा है वो अब नहीं हो सकती। पहले ऐसे होता था लेकिन अब है वो ऐसा नहीं हो सकता। सेकंड, द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 352 कैन ओनली बी मेड आफ्टर द रिटन एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। तो अब जो ये आपातकाल यानी 44वें संविधान जो अमेंडमेंट में ये बदलाव किया गया है कि अब यदि कैबिनेट लिखित रूप में देती है कि युद्ध की घोषणा, युद्ध होने वाला है या जो बाह्य आक्रमण की आशंका है तो कैबिनेट है रिटर्न में देगी, तभी जो राष्ट्रपति है वो 352 आर्टिकल का प्रयोग कर सकता है यानी आपातकाल की घोषणा पूरे देश के अंदर कर सकता है। थर्ड, द assent of the parliament would be required within a month with its special majority। और 1 महीने के अंदर यदि आपातकाल की घोषणा हो जाती है तो 1 महीने के अंदर अंदर जो संसद की सहमति है वो ज़रूरी होगी और ये जो मेजोरिटी है वो 2/3 मेजोरिटी यानी स्पेशल मेजोरिटी से होगी, जिसमें टोटल मेजोरिटी ऑफ बोथ द हाउसेज सेपरेटली एंड 2/3 यानी दोनों सदनों के अलग अलग है वो सहमति होनी चाहिए और ये जितने भी सदस्य उस वक्त उसमें भाग ले रहे होते हैं सेपरेटली एंड 2/3 मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड पार्टिसिपेटिंग मेंबर ऑफ दोज वोटेड यानी जो उस वक्त सदन में उपस्थित हैं जितने भी सदस्य, तो उनके 2/3 बहुमत से ये प्रस्ताव है वो पारित होना चाहिए। एंड टू कीप ए कंटिन्यू द परमिशन ऑफ द पार्लियामेंट वुड बी रिक्वायर्ड आफ्टर एवरी 6 मंथ। और यदि इस आपातकाल को लगातार रखा जाता है तो हर 6 महीने के बाद में जो संसद से इसकी सहमति है सेम ऊपर की प्रोसेस की दोनों सदनों से अलग अलग है वो पारित होना चाहिए और इसके बाद में दोनों की जो 2/3 मेजोरिटी से इसको पारित होना चाहिए। तो ये चीज़ें 6 महीने तक रहेगी, 6 महीने के बाद में वापस संसद का अप्रूवल है वो लेना पड़ेगा। फोर्थ, the announcement of emergency can be terminated by the simple majority of the present and participating members of लोक सभा। और जो आपातकाल को वापस लेने की घोषणा है तो इसमें जो है साधारण बहुमत से ये काम हो जाता है यानी लगाने के लिए तो जो है 2/3 मेजोरिटी चाहिए, लेकिन जब आपातकाल वापस लेना होता है तो वो सिंपल मेजोरिटी के साथ में हो सकता है यानी लोकसभा में जितने भी सदस्य उपस्थित हैं तो उनकी सिंपल मेजोरिटी से ये आपातकाल है वो वापस लिया जा सकता है यानी 50% मान लीजिए आप कि 50% लोगों की वोटिंग से ये वापस हो जाएगा। प्रोविजन ऑफ इमरजेंसी आफ्टर द फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी इन द स्टेट, ये है आर्टिकल आपके जो इसमें है इसको हाईलाइट नहीं किया गया है। ये दूसरा जो कंडीशन है 356 आर्टिकल का प्रयोग है कि किसी भी राज्य के अंदर संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 356 व्हेन द प्रेसिडेंट गोट्स द apprehensions that there has evolved a situations where the government of a state could not functions according to the provision of constitution। यदि राष्ट्रपति को इस बात का संज्ञान प्राप्त होता है कि अमुक राज्य के अंदर जो है संविधान के अनुसार कार्य नहीं हो रहा है देन ही कैन डिक्लेयर द स्टेट इमरजेंसी, तो वो राज्य में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। That this announcement of emergency would not be applicable for a period for more than 2 months without the approval of the parliament। और इस प्रकार की जो घोषणा होती है वो 2 महीने से अधिक नहीं रह सकती, इसके बाद में जो संसद की सहमति है वो लेनी होगी। द प्रेसिडेंट रूल्स कैन बी इम्पोज फॉर 6 months बाई पासिंग रेजोल्यूशन इन पार्लियामेंट। और राष्ट्रपति शासन है
वो 6 महीने के लिए लगाया जा सकता है यदि संसद में इसका प्रस्ताव आ जाता है। दिस टाइप ऑफ प्रपोजल इज एजेंटेड टू बी पास सेपरेटली बाय बोथ ऑफ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। और इस तरीके का प्रस्ताव है वो संसद के दोनों सदनों से अलग अलग पारित होना चाहिए विद ए सिंपल मेजोरिटी। द प्रेजिडेंट रूल कांट कंटिन्यू इन एनी कंडीशन आफ्टर 3 ईयर। तो किसी भी राज्य के अंदर जो राष्ट्रपति शासन है वो 3 साल से अधिक नहीं रह सकता। यदि 6 महीने करके भी उसको बढ़ाया जाता है तो उसके बाद में 3 साल से अधिक उसको नहीं रखा जा सकता, फिर उसमें वहाँ पे चुनाव है करवाने ही होंगे। तो ये जो सूचना होती है कि इस राज्य के अंदर संवैधानिक तंत्र विफल हो रहा है, ये गवर्नर इन्फॉर्म करता है प्रेसिडेंट को, और फिर प्रेसिडेंट जो है पीएम से सलाह करके जो है उस राज्य के अंदर आपातकाल की घोषणा आर्टिकल 356 के तहत करते हैं। अगला है फाइनेंशियल इमरजेंसी मेथड ऑफ डिक्लेरेशंस। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 360 व्हेन द प्रेसिडेंट गेट्स द एप्रीहेंशंस दैट ओइंग द सर्टेन सर्कमस्टेंसेस द मीनेंस टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ इंडिया हैज़ बीन कॉज देन ही कैन डिक्लेयर द स्टेट फाइनेंशियल इमरजेंसी। यदि आर्टिकल 360 के तहत राष्ट्रपति को ये संज्ञान प्राप्त हो जाता है कि भारत की जो वित्तीय स्थिरता है और उसको साख को खतरा है, यानी यहाँ पे मान लीजिए कि कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि भारत की ट्रेजरी है वो खाली होने वाली है या पैसे से भारत सरकार के पास में बिल्कुल भी नहीं है, देन ही कैन डिक्लेयर द स्टेट ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो वो राज्य में वित्तीय आपातकाल या देश के अंदर वित्तीय आपातकाल लगा सकता है। द टर्म डिसाइडेड फॉर सच डिक्लेरेशन इज एज सेम एज द फर्स्ट डिक्लेरेशन। और इसमें इसकी जो उद्घोषणा है जैसे कि आर्टिकल 352 के लिए ज़रूरी है वैसे की वैसे 360 के लिए ज़रूरी है। लेकिन एक बात अपने यहाँ पे पॉजिटिव है कि आज तक आर्टिकल 360 का प्रयोग है वो नहीं किया गया है, क्योंकि अभी तक हमारे सामने जो वित्तीय संकट हो सकता है कि कम या अधिक जो रह सकता है, लेकिन अभी तक हम उस स्थिति में नहीं आए हैं कि हमें 360 का प्रयोग है प्रेसिडेंट को करना पड़े। तो आज की वीडियो में इतना काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसके बाद में हम वाइस प्रेसिडेंट का टॉपिक नहीं करेंगे क्योंकि वो कट हो चुका है। इसके बाद में हम सीधा जो है प्राइम मिनिस्टर का टॉपिक करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।